हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वोकैब 24/7 में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 27 मई 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज़ के बारे में। और आज जो वोकैबलरीज़ हम कवर करने वाले हैं ये 26 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वर्ड से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। साथ ही साथ आपको मैं न्यूज़पेपर के द्वारा इस वीडियो को कवर कराता हूं और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। दोस्तों, कई दिन से वीडियोस नहीं मिल पा रही थी और आपको बिल्कुल एक नए वे में आपको बिल्कुल याद कराना है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड से। और हमारा पहला वर्ड है यहाँ पर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना, इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका थॉट, कंसाइड्रेशन, केयर और कॉशन। ये चार इसके मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लगे जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए। तो याद रखिए, थॉट, कंसाइड्रेशन, केयर और कॉशन, ये सब क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो एंटोनियम होता है इसका हेस्ट, केयरलेसनेस। हेस्ट और केयरलेसनेस, इसको याद रखिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए, देयर आर फाइट लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कसिंग रियल ज्यूरी डेलिब्रेशन। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से डेलिब्रेशन का यूज़ हुआ है और यहाँ पर लड़ाई हो रही है लीगल रेस्ट्रिक्शंस के लिए और डिस्कस हो रहा है ज्यूरी के बीच में, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला वर्ड है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा ये न्यूज़पेपर था और इस प्रकार से कटिंग आपको मैंने यहाँ पर दिखाई है न्यूज़पेपर की, जिसमें देखिए लिखा हुआ है डेलिब्रेशन ऑन द एंड LAC टेंशन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वर्ड मिलेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं न्यूज़पेपर। अगला हमारा वर्ड है ग्लट। ग्लट का मतलब होता है भरमार और पेटू। क्या होता है, भरमार और पेटू। सिनोनिम्स की बात करें तो सुपर फ्लूटी, ठीक है, उसके बाद है आपका प्रोजिगलेटी, फिर है आपका ओवरलोड। ठीक है, ओवरलोड इजी वर्ड है, याद हो सकता है, पर जो सेम मतलब जो पहले वर्ड है ये आपके थोड़े से ज़्यादा क्या है, टफ वर्ड है। जैसे कि आपका सुपर फ्लूटी है, फिर उसके बाद है प्रोजिगलेटी। ठीक है, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम की बात करें तो लैक, वांट और नीड, ये तीनों ही एंटोनियम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यू में ग्लट योर सेल्फ विथ हिज सफरिंग एंड फीड। तो देखिए, यू में ग्लट योर सेल्फ मतलब अपने आप को भरने की बात की गई है यहाँ पर, विथ हिज सफरिंग एंड फीड यानी कि खाने से और अपने गुजारे करने से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर ग्लट आपको समझ में आ गया होगा, भरमार, पेटू, ठीक है, पूरा एकदम ओवरलोड तरीके से। तो यहाँ पर लिखा है डिस्पाइट ग्लट कट इन फ्यूल प्राइसेस अनलाइकली। ठीक है, तो अनलाइकली क्या करा गया है, फ्यूल के प्राइसेस यहाँ पर काट लिए गए हैं। अगला है हमारा स्कॉर्च। स्कॉर्च का मतलब होता है जलाकर राख कर देना। स्कॉर्च का मतलब होता है जलाकर राख कर देना। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका बर्न। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बर्न। शीर, शीर का मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी। क्या होता है, झुलसा देने वाली गर्मी। और ब्लैकन का मतलब भी ये सेम होता है। एंटोनिम्स होते हैं इसके फ्रिज और ग्रो। फ्रिज और ग्रो याद रखिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आफ्टर अ मोमेंट ही रिमूव्ड इट एंड गैस्ड विद द स्कॉच ऑफ द पावरफुल लिक्वर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आता है, ये यूज़ हुआ है यहाँ पर स्कॉच का। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा यहाँ पर हीट वेव कंटिन्यू स्कॉच कैपिटल, यानी कि जो हमारी राजधानी है उसको क्या कर रही है, जलाने का काम कर रही है। हीट वेव यानी कि जो गरम गरम हवाएं हैं। इसके बाद हमारा स्टबल। स्टबल का मतलब होता है दाढ़ी के छोटे छोटे बाल। ठीक है, दाढ़ी के जब छोटे छोटे बाल होते हैं वो बिल्कुल एकदम तन जाते हैं, ठीक है, खड़े हो जाते हैं बाल, और इसको हम कह सकते हैं खूंटी। ठीक है, खूंटी भी होता है, ठीक है, कोई चीज़ खड़ी करके गाड़ दी गई है। और सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका स्टॉल्स और स्ट्रॉ। ठीक है, तिनका होता है, वो भी एकदम बिल्कुल तना हुआ होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द वास्ट होस्ट शैल बी टू अस ही क्राइड एज स्टेबल इज टू फायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ हुआ है और इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विथ वीट हार्वेस्ट ओवर पंजाब रजिस्टर्स स्पाइक इन स्टबल बर्निंग। ठीक है, स्टबल बर्निंग यहाँ पर दे रखा है स्टबल, यानी कि बिल्कुल एकदम जो मतलब जो हमारा क्या है, स्ट्रॉ है, बिल्कुल सूख गए हैं, काटे हो गए हैं। और यहाँ पर स्पाइक का मतलब होता है चुभना। ठीक है, चुभा हुआ, कील वाला। ठीक है, ये सब होता है स्पाइक का मतलब। अगला है हमारा डैम्पेंस। डैम्पेंस का मतलब होता है गीला हो जाना। ठीक है, तो याद रखिए डैम्पेंस का मतलब क्या होता है, गीला हो जाना। सिनोनिम्स की बात करें इसका तो वेट और मॉइस्चर। फिर इसके बाद एंटोनिम्स इसका होता है ड्राई और
डिहाइड्रेट, ये दोनों इसके क्या होते हैं, एंटोनियम होते हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ सनसाइन एंड नथिंग सीम्ड टू डैम्पन द ऑर्डर ऑफ हिज स्पिरिट्स। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसमें भी क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पर डैम्पन का यूज़ करके आपको दिखाया है, और आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है आपका पेंडेमिक डैम्पन ईद सेलिब्रेशन, मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल एकदम पानी फिर जाना, ठीक है, किसी चीज़ पे, ठीक है, गीला हो जाना, जो मतलब सेलिब्रेशन था ईद का, उस पर पेंडेमिक ने पानी फिर दिया, उसे गीला कर दिया, ख़राब कर दिया, ठीक है, मॉइस्चर कर दिया उसको। पेव्स, पेव्स का मतलब होता है पत्थर बैठाना, पत्थर बैठाना, या हम कह सकते हैं सड़क बनाना, मार्ग बनाना, तो होता नहीं है पत्थर बिठाल बिठाल के सड़क बनाई जाती है अच्छी वाली। और सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है ग्रेवल, फिर उसके बाद है सरफेस, सरफेस मतलब फर्श होता है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो डिग अप, खोदना, और स्ट्रिप, ये इसको दो को क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इट इज़ योर पार्ट टू पेव द वे फॉर हिज डिसीजन माइंड टू मेंटेन इट, ठीक है, डिसेप्शंस माइंड टू मेंटेन इट। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने पेव का यूज़ करके दिखाया सेंटेंस में, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है हाई कोर्ट पेव वे फॉर रिलीज ऑफ नेटफ्लिक्स हॉरर सीरीज बेताल। तो यहाँ पर रास्ता बना दिया है हाई कोर्ट ने कि वो बेताल सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पे क्या कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है। इसके बाद हमारा है जाइब, जाइब का मतलब होता है हंसी, और दूसरा मीनिंग होता है इसका सहमत, ठीक है, जैसे हंसी, ठीक है, तो याद कर सकते हैं हंसी और यानी कि सहमत हो गए, ठीक है, तो याद कर लीजिए आप, बहुत तरीके आपके पास याद करने का। जाइब का मतलब क्या होता है, सहमत होना। सिनोनिम्स होता है इसका रिडिक्यूल, एग्री और अकॉर्ड, ये तीन सिनोनिम्स होते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनियम्स होता है डिफर, डिसएग्री और क्लैश, ठीक है, क्लैश यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो नाउ एंड देन शी थ्रेटेंड हिम विद द पॉसिबिलिटी ऑफ जाइब, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका यूज़ करा गया है। इसके बाद अगले देखते हैं राउत टेक्स जाइब एट गोयल ओवर ट्रेन डाइवर्जन, ठीक है, तो राउत ने क्या करा है, यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से हंसी मनाई है, ठीक है, जब ट्रेन का डाइवर्जन हुआ, ठीक है, तो आपने सुना होगा जो ट्रेन थी उसका डाइवर्जन हो गया, वो कहाँ जानी थी, गोरखपुर जानी थी, और वहाँ कहाँ पहुँच गई, बलिया पहुँच गई, इस प्रकार से आपने न्यूज़ सुनी होगी। फिर इसके बाद आपका अगला वर्ड है वेंडलाइज, ठीक है, वेंडलाइज्ड का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ देना। सिनोनिम्स होता है इसका डिस्ट्रॉय, डिस्पॉइल और मार, मार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनियम्स की बात करते हो बिल्ड, मेंड और असिस्ट, ये तीनों क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनियम है। एग्जाम्पल की बात करते हो सम यंग पीपल गेट ड्रंक एंड वेंडलाइज प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो कुछ जो पीने वाले लोग थे उनने क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ दिया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया गया है। आगे देख सकते हैं चर्च रेप्लिका इरेक्टेड फॉर फिल्म शूट वेंडलाइज इन केरला, ठीक है, तो केरला में शूटिंग हो रही है टूटे फूटे एरिया पे, ठीक है। अगला है हमारा मूल्स, मूल्स का मतलब होता है विचार करना, ठीक है, म्यूल्स याद रखिए इसको, विचार करना। सिनोनिम्स है आपका कंसाइडर, थिंक, टेक इनटू अकाउंट, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ही यही है टेक इनटू अकाउंट, और ये एक सिनोनिम्स होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श करते हैं। एंटोनियम होता है फॉरगेट, हरी और नेगलेक्ट, ये तीनों क्या होते हैं, इसके एंटोनियम्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देयर्स नथिंग्स टू म्यूल इट इन हेयर माई लिटिल गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक एंटोनियम सेंटेंस मैंने बताया। इसके बाद है आपका ऑपोजिशंस मूल्स स्ट्रेटजी टू कॉर्नर गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस का यूज़ किया गया, देख लीजिएगा आप न्यूज़पेपर में। आगे आज का आखिरी वर्ड है हमारा फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत ही भयंकर, ठीक है, बहुत ही भयंकर मतलब बहुत ही दुर्जय इंसान, ठीक है, जो बहुत ही भयंकर हो, ठीक है, ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, डरावना हो प्लस, ठीक है। सिनोनिम्स इसका होता है डाउंटिंग और डेडली, डाउंटिंग और डेडली इसके दो सिनोनिम्स से इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। फिर इसके बाद आपका एंटोनियम, एंटोनियम होता है फ्रेंडली और पावरलेस, फ्रेंडली और पावरलेस दोनों क्या है यहाँ पर एंटोनियम्स है इसके। एग्जाम्पल की बात करें वी आर हाउएवर एट्रीब्यूटिंग टू मच टू दिस फॉर्मिडेबल पावर, इस प्रकार से यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है, फॉर्मिडेबल पावर यानी कि बहुत ही भयंकर शक्तिशाली व्यक्ति है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसके पास पावर है। देखते हैं इसका यूज़, यहाँ पर देखिए रिमेंबरिंग अ जेंटल एंड फॉर्मिडेबल जियांट, तो ये बात किसके लिए कही गई है, ठीक है, कल आपने सुना होगा बलबीर सिंह, ठीक है, इनका कल देहांत हो गया है, ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो इन्हीं के लिए यूज़ किया गया फॉर्मिडेबल जियांट, ठीक है, बहुत ही भयंकर खिलाड़ी थे ये।
तो इस प्रकार से आज के हमारे वर्ड कंप्लीट होते हैं, 10 इंपॉर्टेंट वर्ड, और डेली आपको वीडियो मिलेगी अब, ठीक है, और इसी प्रकार से वीडियो मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। स्क्वायर जीके, और नाम चेंज कर दिया मैंने चैनल का, स्क्वायर जीके कर दिया अब, और इस पर आपको जीके की भी वीडियोज़ अब आपको डेली मिला करेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।